नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं अलग अलग ग्रहों की। वो कुंडली में किस स्थान पर आकर, किस स्थिति में आकर बेहद शक्तिशाली हो जाते हैं, सबसे ज्यादा बलवान हो जाते हैं। इतने बलवान कि आपकी जिंदगी पर असर ही बदल देते हैं, जिंदगी को ही बदल देते हैं। अलग अलग ग्रहों की हम ये बात करेंगे, ज्यादा जानकारी आगे लेंगे। उसके पहले शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से। बुद्धि को तेज करना चाहते हैं, अपने याददाश्त को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, तो हरे रंग का जीवन में ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिए। ग्रीन कलर अपने जीवन में जितना आप प्रयोग करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी बुद्धि बेहतर होगी, आपकी याददाश्त अच्छी होगी। तो चलिए अब जानते हैं कि 4 दिसंबर का पंचांग क्या कहता है। पंडित जी, दिनांक 4 दिसंबर 2025 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, प्रातः 8:37 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, दोपहर 2:54 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चलिए अब हम करते हैं चर्चा की शुरुआत। तो आज हम अलग अलग ग्रहों के बारे में जानने वाले हैं कि वो कब और कौन सी स्थिति में सबसे ज्यादा बलवान होते हैं, और इसका क्या कोई विशेष अर्थ भी है। पंडित जी, इस बारे में सबसे पहले समझाएं। जी, आज हम आपको बता रहे हैं कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह कहां पर बैठता है, कहां पर स्थित होता है, तो सबसे ज्यादा बलवान होता है और जीवन को बड़ी सपोर्ट करता है, बड़ी सहायता देता है। तो ग्रह सबसे ज्यादा बलवान होते हैं दिग्बली होने पर। तो ग्रह की दिग्बलता कब आती है, कब होता है ऐसा? देखिए, ग्रह विभिन्न स्थितियों में बलवान होते हैं। स्वगृही हैं, मूल त्रिकोण में हैं, ठीक है, मुदित अवस्था में हैं, आनंद की अवस्था में हैं, तो ग्रह बलवान होते हैं। एक स्थिति ऐसी है ज्योतिष में जिसमें केवल किसी खास जगह बैठ जाने से उनको बल मिल जाता है। यानी वो लग्न में बैठे, चतुर्थ में बैठे, सप्तम में बैठे, कहां बैठे, जिस स्थान विशेष में वो बैठते हैं वहां से ताकत मिल जाती है। इस स्थिति को कहते हैं दिग्बल, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। यानी ग्रह अत्यंत ताकतवर हो जाते हैं जब दिग्बली होते हैं। आपकी कुंडली में कोई भी एक ग्रह अगर दिग्बली है तो आपका जीवन साधारण से ज्यादा बेहतर होगा, और अगर कोई भी ग्रह दिग्बली ना हो तो सामान्यतः जीवन साधारण रह जाता है। हालांकि देखिए, दिग्बल के अलावा भी ग्रहों को और बल होते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कोई ग्रह दिग्बली ना हो फिर भी आप तरक्की कर लें, लेकिन ऐसा कम होता है। एक ग्रह कुंडली में दिग्बली हो तो आप एबव एवरेज लाइफ, सामान्य जीवन से बेहतर जीवन जी सकेंगे।
तो देखा आपने कि अलग अलग ग्रह अलग अलग स्थिति में पहुंचकर आपकी पूरी कुंडली पर, आपके जीवन पर एक गहरा असर दिखाते हैं। और इसे हम और ज्यादा विस्तार से आगे समझें उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार की समस्याएं समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक तनाव हो सकता है। परिवार में विवादों से बचाव करें। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो चलिए राशियों पर चर्चा लगातार करते रहेंगे, लेकिन अब हम जानते हैं सबसे पहले कि सूर्य और मंगल कब होते हैं दिग्बली, इसका क्या प्रभाव होता है आपके जीवन पर। चलिए देखें। देखिए, राहु केतु को छोड़कर बाकी 7 ग्रह अलग अलग स्थानों पर ताकत पा जाते हैं, दिग्बली हो जाते हैं। पहले जानते हैं कि सूर्य और मंगल कब दिग्बली होते हैं और इनका प्रभाव क्या है। देखिए, सूर्य और मंगल कुंडली के 10th भाव में 10th हाउस में दिग्बली हो जाते हैं। अगर सूर्य दिग्बली हो तो शासन मिलता है, अथॉरिटी मिलती है, प्रभुत्व मिलता है जीवन में, और व्यक्ति जीवन में छोटे स्तर से बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है और जीवन में अपार नाम और यश पाता है। अब सूर्य 10th भाव में होता है दोपहर के समय, तो अगर किसी कुंडली में सूर्य दिग्बली है तो जन्म आपका दोपहर में हुआ है, और अगर दोपहर का जन्म है तो कुंडली के तमाम दोष भंग हो जाते हैं। सूर्य का दिग्बली होना बहुत ही फायदेमंद है। अगर मंगल दिग्बली है, 10th भाव में बैठा है, तो शक्ति और साहस मिलता है। व्यक्ति अपने परिवार में कुल दीपक होता है, परिवार को साथ में लेकर चलता है और सबके साथ मिल करके उन्नति प्राप्त करता है। तो सूर्य और मंगल कैसे आपकी कुंडली, आपके जीवन पर एक गहरा प्रभाव डालते हैं और हर तरीके से आपके जीवन को बदल देते हैं, ये आपने देखा। कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या है, इस बारे में जानते हैं, फिर बात करेंगे कुछ और ग्रहों की। कर्क राशि, चिंताएं इस समय आपकी समाप्त होंगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा।
धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में लाभ हो सकता है। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, मानसिक तनाव कम होता जाएगा। करियर में लाभ होगा। चोट चपेट से बचाव करें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, चर्चा हमारी लगातार जारी है। इसी बीच अब वक्त हो गया है कि हम आपके सवालों को ले लें। तो हमारे शो में पहला सवाल कहां से भेजा है और क्या जानकारी आप लेना चाहते हैं, इस बारे में समझते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न हरीलाल जी ने हमें लिखा है। गुजरात से लिखते हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 19 नवंबर 1999। जन्म का समय रात के 8:05। जन्म स्थान है अहमदाबाद। ये कह रहे हैं कि मेरी पुत्री सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है। क्या मेरी पुत्री को सरकारी नौकरी मिलेगी? हरिलाल जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से टैक्सेशन में, रेवेन्यू में या एजुकेशन के क्षेत्र में इनको सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगी और 2026 के अंत का समय इनकी सफलता का समय दिख रहा है। ये कुंडली करियर और जीवन के मामले में अच्छी है, लेकिन जब भी इनका विवाह करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण कराएं और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाने को कहें, उससे इनको लाभ होगा। चलिए, वक्त हो गया है हमारे अगले सवाल का, लेकिन हम सवाल लें उसके पहले अपने तमाम दर्शकों को ये याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक पहुंचाइएगा और उसके लिए उस ईमेल आईडी का इस्तेमाल कीजिए जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और सवाल भेजते हुए 3 बातों का ध्यान जरूर रखें। अपना नाम, आपका जन्म कब हुआ है और कहाँ हुआ है, इसकी सटीक जानकारी भेजें। अगला सवाल पंडित जी। जी, अगला प्रश्न बिंदिया ने हमें लिखा है और बिंदिया हमें बिहार से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 जनवरी 1996, 1996। जन्म का समय 3:25 अर्ली मॉर्निंग और जन्म का स्थान है बेतिया, बिहार। बिंदिया कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है,
तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा जीवन कैसा रहेगा। बिंदिया आपकी कुंडली के हिसाब से 2026 के आरंभ में आपके विवाह होने के योग बनते हैं जनवरी से जून के बीच में। कुंडली एक बार मिला लीजिएगा, क्योंकि आपका जो स्वभाव है वो थोड़ा बेहतर नहीं है, तो स्वभाव के हिसाब से एडजस्टमेंट ठीक हो जाए, इसके लिए कुंडली मिला लेनी चाहिए। बाकी आपका जीवन कुल मिला जुला के ठीक दिखता है। एक ओपल बनवा के पहन लें, 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए, पंडित जी ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज हम अलग अलग ग्रहों के बारे में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कब वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। अभी हमने सूर्य और मंगल के बारे में जानकारी पंडित जी से ले ली है। अब बात करते हैं चंद्रमा और शुक्र की। तो पंडित जी, चंद्रमा और शुक्र कब हो जाते हैं दिग्बली और इसका असर क्या होता है? देखिए, चंद्रमा और शुक्र भी दिग्बली होते हैं और जीवन पर बड़ा बारीक और बड़ा जबरदस्त प्रभाव पैदा करते हैं। कब दिग्बली होते हैं? चंद्र और शुक्र कुंडली के चतुर्थ भाव में चौथे खाने में दिग्बली हो जाते हैं। अगर चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, कुंडली में दिग्बली है, तो जीवन में कोमलता और आनंद प्राप्त होता है और ऐसे लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं और बड़े भयंकर इमोशनल भी होते हैं। लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग क्रिएटिव सेक्टर में बड़ी तरक्की करते हैं। अगर शुक्र दिग्बली है, चतुर्थ भाव में है, तो जीवन में वैभव और ऐश्वर्य मिलता है और ऐसे लोग कम प्रयास करके जीवन में आनंद और सुख पा जाते हैं। इन दोनों में कोई एक भी ग्रह अगर दिग्बली होगा, चतुर्थ भाव में चंद्र या शुक्र, तो व्यक्ति अपने जीवन में सुखी होता है। तो देखिए, दो मजबूत ग्रह जब आपकी कुंडली पर इस तरीके से असर दिखाते हैं तो हर तरह का सुख, हर तरह की संपन्नता आपको जीवन में मिलती है। आगे बढ़ेंगे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है, अब ये जानते हैं। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, परिवार में शांति रखें, धन की हानि हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को केले का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, विवाह तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता के योग हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, दूर स्थान से लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन
बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए बाकी राशियों का हाल जानने से पहले अब बात कर लेते हैं बुध और बृहस्पति की। क्योंकि हम अलग अलग ग्रहों के दिग्बली होने का प्रभाव आपके जीवन पर जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब इन दोनों ग्रहों का क्या होता है प्रभाव जब वो बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं, पंडित जी? अब ये जानते हैं कि बुध और बृहस्पति कब दिग्बली होते हैं और इसका प्रभाव क्या है। देखिए, बुध और बृहस्पति कुंडली के पहले खाने में लग्न में दिग्बली हो जाते हैं। बुध अगर दिग्बली है तो आपकी बुद्धि जबरदस्त होगी, गजब का ब्रेन होगा और आप धनवान भी होंगे। मस्तिष्क के मामले में और बुद्धि के मामले में आप जीवन में बड़ी सफलता पाएंगे। बहुत अच्छा बोलेंगे, बहुत अच्छा लिखेंगे, दिमाग एकदम प्रबल रूप से शार्प होगा। बृहस्पति अगर दिग्बली है तो यह सर्वश्रेष्ठ स्थिति ज्योतिष की मानी जाती है। बृहस्पति लग्न में दिग्बली होता है तो अगर किसी कुंडली के लग्न में बृहस्पति स्वयं बैठ गया, दिग्बली हो गया, तो वो कुंडली के 1.25 लाख दोषों का अकेले नाश करने में सक्षम है। अगर बृहस्पति लग्न में है तो व्यक्ति धार्मिक होता है, ज्ञानी होता है और उदार होता है। लग्न में गुरु है तो व्यक्ति के अंदर धर्म, साधना, ज्ञान, बड़प्पन, दया, ये सब आपको दिखाई देगा। इन दोनों में से कोई भी अगर दिग्बली हो तो व्यक्ति ज्ञान और बुद्धि के मामले में बहुत सफल होता है। बुध है ब्रेन का मालिक, बुद्धि का स्वामी, और बृहस्पति है ज्ञान का मालिक। तो ये जो हैं ग्रह अगर दिग्बली होंगे, अत्यंत बुद्धिमान, अत्यंत ज्ञानी, बहुत ज्यादा शार्प ब्रेन वाला बनाते हैं। और अगर गुरु लग्न में बैठ के दिग्बली हो गया है तो कुंडली की बहुत सारी खराबियां अपने आप दूर हो जाती हैं। तो देखा आपने कैसे बुध और बृहस्पति आपकी बुद्धि को निखार देते हैं, आपकी समझ को एक तरीके से उच्च स्तर तक पहुंचा देते हैं। अब बात कर लेते हैं कर्मों के देवता शनिदेव की। आखिर शनिदेव कब हो जाते हैं महाशक्तिशाली और इसका क्या होता है असर आप पर, पंडित जी? देखिए, शनि भी दिग्बली होते हैं और शनि जब दिग्बली होते हैं तो इसका प्रभाव क्या होता है। शनि सप्तम भाव में दिग्बली होते हैं। कुंडली में लग्न के सामने जो नीचे वाला खाना है वो सप्तम स्थान है, 7th हाउस है। शनि जब सप्तम भाव में बैठेंगे तो सर्वाधिक ताकतवर होंगे, दिग्बली होंगे। शनि सप्तम भाव में बैठकर करियर और वैवाहिक जीवन में सफलता देता है, ऐसा देखा गया है। और सप्तम में शनि हो तो व्यक्ति के पास धैर्य बहुत होता है, पेशेंस बहुत होता है और बड़ा सत्यनिष्ठ होता है। लेकिन सप्तम भाव में शनि 2 मामलों में थोड़ी सी परेशानी देता है, माइनर। एक तो विवाह में और काम में विलंब करा देगा नॉर्मली, और दूसरा अपने से काफी बड़े उम्र का जीवन साथी देता है, ऐसा देखा गया है। लेकिन सप्तम स्थान में शनि का पाया जाना वैवाहिक जीवन के लिए, आपके करियर के लिए और आपके पेशेंस के लिए बहुत अच्छा होता है।
तो चाहे करियर हो या फिर वैवाहिक जीवन, शनिदेव दोनों को चमका देते हैं अगर वो आपकी कुंडली पर, आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालें तो ये अलग अलग ग्रहों के बारे में हमने बात की और जाना कि कैसे कुछ खास स्थिति में आकर वो आपके जीवन को धन धान्य से भर देते हैं, खुशियों से भर देते हैं। आगे बढ़ेंगे, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है, अब ये जानेंगे। मकर राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में जल्दबाजी ना करें। मानसिक तनाव हो सकता है। रिश्तों में समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मीन राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हैं। तो तीसरा सवाल हमारे शो में कहां से भेजा गया है, इसकी पूरी जानकारी पंडित जी से लेते हैं। जी, अगला प्रश्न रेखा ने हमें लिखा है और रेखा हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 2 नवंबर 1991। जन्म का समय रात में 11:17। जन्म स्थान है मुजफ्फरनगर। मेल लिखती हैं मुंबई से। ये कह रही हैं कि मैं भविष्य में विदेश में सेटल होना चाहती हूँ। क्या मैं विदेश में सेटल हो पाऊंगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? रेखा, अभी कम से कम 2 साल तक वेट करिए। 2026-27 जो है वो दुनिया के लिए बहुत अच्छा नहीं दिखता है, तो मैं आपको अभी विदेश में सेटलमेंट के लिए नहीं कहूँगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपके करियर में इम्प्रूवमेंट होने वाला है। साल 2026 के आरंभ में करियर में इम्प्रूवमेंट हो सकता है और ये भी हो सकता है कि आप मुंबई से निकल के बेंगलोर शिफ्ट कर जाएं, दिल्ली शिफ्ट कर जाएं। चेंज ऑफ प्लेस जैसी संभावना कुंडली में 2026 में दिख रही है। देखिए, आपने पूछा है कि संतान के लिए प्लानिंग कब करनी चाहिए, तो मुझे लगता है अप्रैल 2026 के बाद आप संतान की योजना पर काम कर सकती हैं। फिलहाल एक मोती बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहनिए और सुबह शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेकिन सवाल लेने से पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी पंडित जी से जानकारी लेना चाहते हैं तो अपना सवाल अपनी पूरी जानकारी के साथ, यानी कि नाम, जन्म का समय और जगह बताते हुए भेजें, और वो आप भेज सकते हैं उस ईमेल आईडी के जरिए जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आज का अगला सवाल पंडित जी। जी, अगला प्रश्न नागेंद्र जी ने हमें लिखा है, और नागेंद्र जी पटना बिहार से हमें मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 27 जुलाई 1969, जन्म का समय शाम के 6 बजे, जन्म का स्थान है आरा, बिहार। नागेंद्र जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज हो गया है, इस कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी और आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। नागेंद्र जी, कुल मिला के ओवरऑल अगर आपकी कुंडली देखी जाए तो आर्थिक स्थिति कुल मिला के मध्यम है, ठीक है। जीवन में ऐसा कोई धन का अभाव या धन की समस्या नहीं दिखती है, लेकिन कर्ज मुक्ति होने में अभी वक्त लगेगा। 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ तक आप कर्ज से मुक्ति पा सकेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपके लिए ये है कि जून 2026 तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा, क्योंकि इस समय तक आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर नहीं दिख रहा है। एक पन्ना बनवा के पहने, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को पन्ना पहने, और सुबह शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक अगर आप इसका पाठ करें तो आपको लाभ होगा। तो पंडित जी, आज हमने अलग अलग ग्रहों की और कुंडली में उनके बलवान होती स्थितियों के बारे में जाना है, और ज़्यादातर जो प्रभाव है वो बेहतर ही आपने बताया। लेकिन क्या अगर कोई ग्रह हमारी कुंडली में खराब है और वो शक्तिशाली स्थिति में पहुंच गया है तो उसका भी असर होता है? जी, देखिए, अब ऐसी स्थिति हो सकती है कि कुंडली में कोई ग्रह कुंडली का निगेटिव प्लैनेट हो लेकिन दिग्बली हो गया हो। तो क्या निगेटिव प्लैनेट हो गया और साथ में दिग्बली हो गया तो भयंकर नुकसान करेगा? बिल्कुल नहीं। उसके निगेटिव होने के परिणाम अलग होंगे और दिग्बली होने के परिणाम अलग होंगे। यानी अगर कोई ग्रह कुंडली में दिग्बली है तो उसके ताकत के जो प्रभाव हैं, जो उसके परिणाम हैं, वो आपके जीवन में जन्म से ही आ जाएंगे। लग्न में बृहस्पति बैठ गया, जैसे मान लिया वृषभ लग्न है, वृष लग्न के लिए बृहस्पति अच्छा नहीं होता, अष्टम भाव का स्वामी है। अगर वो लग्न में बैठ गया तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देगा। हाँ, अब चूंकि वो दिग्बली हो गया है तो आपको ज्ञानी बना देगा, विद्वान बना देगा, आपके आयु की रक्षा कर देगा। लेकिन अष्टम भाव का स्वामी होने की वजह से वो आपके हेल्थ पर, आपके स्वास्थ्य पर असर डालेगा। तो अगर कोई ग्रह कुंडली का निगेटिव प्लैनेट है लेकिन दिग्बली हो गया है तो दिग्बल के फायदे भी होंगे और निगेटिविटी के नुकसान भी होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं उन तमाम लोगों की जिनका जन्मदिन 4 दिसंबर को है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके आने वाले साल के लिए कैसा है, अब ये जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 4 दिसंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। करियर और स्थान में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। संतान प्राप्ति के योग भी इस वर्ष में बन रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान भैरव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब बारी है जिज्ञासा की, और जिज्ञासा में सवाल ये कि आखिर किन ग्रहों का दान पंडित जी हमें कभी नहीं करना चाहिए, और दान करते हुए किन बातों का ध्यान रखें?
देखिए, हम लोग बिना सोचे समझे, बिना जाने बूझे किसी भी ग्रह के लिए वस्तु का दान कर देते हैं, दिमाग लगाते ही नहीं हैं। लेकिन कुछ ग्रहों का दान आपको नहीं करना चाहिए। किनका नहीं करना चाहिए? जो ग्रह कुंडली के अनुकूल ग्रह हों, जो कुंडली के फेवरेबल प्लैनेट हों, या जो ग्रह कुंडली में शुभ फल दे रहे हों या शुभ फल दे सकते हों, उनकी वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। आपकी कुंडली में शनि फेवरेबल है और शनि की 7.5 भी चल रही है, तो आप शनि की वस्तुओं का दान मत करिएगा, क्योंकि शनि कुल मिलाकर आपकी कुंडली के लिए फेवरेबल ग्रह है। उसकी वस्तुओं का दान करने से आपको मुश्किल होगी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि 4 दिसंबर के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा होगा। दिनांक 4 दिसंबर 2025 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपकी संतान संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। फिर से नोट करें, 4 दिसंबर बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है मेष। और अब कौन सी खास जानकारी अलग अलग राशियों के लिए पंडित जी लेकर आने वाले हैं, उस बारे में भी जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपने खराब समय चलने पर क्या करें। आज की गुड लक राशि है मेष। अगर आपका खराब समय चल रहा हो, जीवन में मुश्किलें बहुत हों, तो सूर्य देव को जल अर्पित करिए और रोज सुबह एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि महा उपाय में बच्चों के बौद्धिक विकास को लेकर, उनके मानसिक विकास को लेकर पंडित जी कौन सी खास जानकारी देंगे। जी, देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे घर में आते हैं, जन्म लेते हैं, लेकिन मेंटल डेवलपमेंट में वक्त लगता है। कभी बोल नहीं पाते, कभी चीज़ों को समझ नहीं पाते, यानी बच्चों का बौद्धिक विकास नहीं हो पाता। क्या करना चाहिए? अपने संतान के गले में, बच्चे के गले में, बेटा हो बेटी हो, अगर मेंटली डेवलप नहीं कर रहा हो, तो एक पेरीडॉट, हरे रंग का एक रत्न है, लगभग 6-7 रत्ती का पेरीडॉट चांदी के लॉकेट में बनवा के और काले धागे में बुधवार की शाम को पहना दीजिएगा। माता जो हैं वो अपनी संतान के लिए रोज सुबह कम से कम 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करेंगी और नियमित रूप से पंचामृत बनाइए। भगवान शिव को इसका भोग लगाइए और बच्चे को पंचामृत ग्रहण करवाइए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपके बच्चे की बौद्धिक उन्नति, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जल्दी होना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, पूरी जानकारी हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात करते रहेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।